दोस्तों आज हम बात करेंगे बड़े ही खास टॉपिक के बारे में जिससे हर इंटरव्यू में कुछ ना कुछ सवाल जरूर पूछे जाते हैं जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट ऑफ स्टैटिक इक्विपमेंट्स यूज्ड इन ऑयल एंड गैस रिफाइनरी, यानी रिफाइनरी के अंदर जो भी स्टैटिक इक्विपमेंट होते हैं उनके नाम के साथ साथ उनके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टैटिक इक्विपमेंट होता क्या है। देखिए रिफाइनरी में बेसिकली दो तरह के इक्विपमेंट होते हैं, एक स्टैटिक इक्विपमेंट, एक रोटरी इक्विपमेंट। स्टैटिक का मतलब होता है कि उस इक्विपमेंट में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, और रोटरी का मतलब होता है कि वैसे इक्विपमेंट जिसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कंप्रेसर हो गया, पंप हो गया, टरबाइन हो गया। तो इन सब में क्या है, कुछ ना कुछ मूविंग पार्ट्स होता है इस इक्विपमेंट के अंदर, तो इसलिए उसे रोटरी इक्विपमेंट कहते हैं। और इसके अलावा जो हमारे हीट एक्सचेंजर्स हो गए, वेसल्स हो गए, टावर्स हो गए, तो ये सब क्या होते हैं, स्टैटिक इक्विपमेंट होते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे जो भी रिफाइनरी के अंदर यूज होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हीट एक्सचेंजर से। हीट एक्सचेंजर के बारे में हो सकता है कि आपने पहले कुछ सुना हो या फिर थोड़ा बहुत जानते हो, या फिर अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप नए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हीट एक्सचेंजर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसको आप हर एक यूनिट में, यानी जितने भी प्लांट होते हैं रिफाइनरी में, चाहे वो सीडीयू का प्लांट हो या फिर एफसीसी हो या फिर वीडीयू हो या फिर बिटमिन हो या फिर बॉयलर हो, यानी आप किसी भी यूनिट में चले जाओ आपको हीट एक्सचेंजर देखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हीट एक्सचेंजर होता क्या है, इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे। अ हीट एक्सचेंजर इज अ सिस्टम यूज्ड टू ट्रांसफर हीट बिटवीन टू और मोर फ्लूइड्स। Heat exchangers are used in both cooling and heating process. The fluids may be separated by a solid wall to prevent mixing, or they may be in direct contact. अगर सिंपल भाषा में कहें तो हीट एक्सचेंजर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें हीट का यानी ऊष्मा का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होता है। हीट एक्सचेंजर का उपयोग हीटिंग और कूलिंग दोनों प्रयोग के लिए किया जाता है। समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई चीज हार्ड नहीं है और ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर से चली जाए, क्योंकि मैं जो लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ, भाषा बिल्कुल सरल होती है जिससे हर कोई समझ जाए। चलिए मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, आप बिल्कुल बस मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और कोई परेशानी आती भी है आप बिल्कुल बेझिझक होके मुझे कॉमेंट करना मत भूलिएगा। तो हम बात कर रहे थे हीट एक्सचेंजर के बारे में। तो मैंने कहा कि हीट एक्सचेंजर का उपयोग हीटिंग और कूलिंग दोनों प्रयोग के लिए, दोनों प्रोसेस के लिए किया जाता है। यानी सपोज एक मीडियम हॉट ऑयल है और दूसरा मीडियम कोल्ड वाटर है, तो ड्यूरिंग हीटिंग प्रोसेस क्या होगा, हॉट ऑयल अपना हीट कोल्ड वाटर को ट्रांसफर करेगा। यानी हमेशा हीट का जो फ्लो होता है वो हॉट से कोल्ड की तरफ होता है। तो यहाँ पे हॉट ऑयल क्या करेगा, अपना हीट कोल्ड वाटर को ट्रांसफर करेगा और हॉट ऑयल कोल्ड हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से कोल्ड वाटर हॉट हो जाएगा। बात समझिएगा। तो रिफाइनरी में अलग अलग प्रोसेस के लिए जरूरत के अनुसार हीट एक्सचेंजर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम इसी प्रकार और भी सारे स्टैटिक इक्विपमेंट्स के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे, क्योंकि ये वीडियो है जिसमें हमें हर कुछ कवर करना है, इसलिए हम पूरा डीप में नहीं जाएंगे, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको डीप में जानकारी चाहिए, डिटेल में जानकारी चाहिए, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल दूसरी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। और अगर आप हीट एक्सचेंजर के पार्ट्स और क्लासिफिकेशन के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं ना, तो इसका वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, जिसे आप हीट एक्सचेंजर का एक प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर देख सकते हैं, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। जो दूसरा इक्विपमेंट आता है, दूसरे इक्विपमेंट के बारे में हम बात करते हैं, तो आता है डिस्टिलेशन कॉलम या फिर डिस्टिलेशन टावर भी कहते हैं उसको। अब देखिए थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे। डिस्टिलेशन कॉलम और टावर इज एन इक्विपमेंट विच इज यूज्ड in the distillation of liquid mixtures to separate the mixture into its component parts or fractions based on the differences in volatilities। यानी कि डिस्टिलेशन कॉलम या टावर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसका उपयोग लिक्विड मिक्सचर्स को उसके अलग अलग कंपोनेंट में सेपरेट करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने क्या किया कि पानी लिया एक गिलास और उसमें नमक घोल दिया। अब क्या करते हैं आप, पानी को गर्म करना स्टार्ट करते हैं।
कुछ टाइम बाद क्या होगा कि पानी इवापोरेट हो जाएगा। पानी इवापोरेट होने के बाद नमक क्या हो जाएगा, उसमें से अलग हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या किया हमने, डिस्टिलेशन प्रोसेस की, जिसको आप एक तरह से अलग छानना कह सकते हैं। उसने क्या किया कि एक साथ कोई 2-3 चीज मिला हुआ है और उसमें से अलग अलग दोनों तीनों चीज को छांट करके अलग अलग करना, ये प्रोसेस ही डिस्टिलेशन कॉलम और टावर में सेम यही प्रोसेस होता है। आप ठेठ भाषा में समझिए कि डिस्टिलेशन कॉलम का काम क्या होता है कि किसी भी कंपोनेंट, अगर मिक्सचर है आपके पास, 2 या 3 कंपोनेंट मिले हुए हैं या उससे ज्यादा कंपोनेंट हैं, और इन सब को उनके टेम्परेचर के आधार पे, सपोज कोई कंपोनेंट है जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो अलग हो जाता है उस मिक्सचर से, तो इसी बेसिस पे आपका डिस्टिलेशन कॉलम काम करता है और अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग फ्रैक्शंस के अनुसार अलग अलग कंपोनेंट उस मिक्सचर से अलग हो जाते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा और जानकारी चाहिए कि डिस्टिलेशन टावर के पार्ट्स क्या होते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है और उसका मेंटेनेंस कैसे होता है, तो ये 2 वीडियोस अवेलेबल हैं आपके प्लेलिस्ट में, जिसे आप जाके आसानी से देख लीजिएगा और थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो हम नेक्स्ट इक्विपमेंट के बारे में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट इक्विपमेंट है प्रेशर वेसल। तो थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे। अ प्रेशर वेसल इज अ कंटेनर designed to hold gases or liquids at a pressure substantially different from the ambient pressure। देखिएगा, यानी प्रेशर वेसल क्या है, एक कंटेनर है। कंटेनर का मतलब क्या होता है, पात्र, मतलब जहां पे कोई चीज रखा जाए उसे कंटेनर कहते हैं। तो प्रेशर वेसल एक कंटेनर है जिसे इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि इसमें गैस या द्रव को, यानी लिक्विड को रखा जा सके, वो भी अलग अलग प्रेशर पे, यानी वायुमंडलीय प्रेशर जो होता है उससे अलग प्रेशर पर लिक्विड या गैस को प्रेशर वेसल में कंटेन किया जाता है। प्रेशर वेसल या तो वर्टिकल हो सकता है या फिर हॉरिजॉन्टल भी होता है। चलिए, आपको जब भी कुछ भी थोड़ा सा डाउट लगे ना, आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूं, जहां तक मैं कोशिश करता हूं कि हर कमेंट का आपको रिप्लाई जरूर दिया जाए। नेक्स्ट हमारा इक्विपमेंट आता है रिएक्टर। सो रिएक्टर्स आर वेसल्स designed to contain chemical reactions. It can be used as continuous reaction or batch reaction. Chemical reactions occurring in a reactor may be exothermic, meaning giving off heat, or endothermic, meaning absorbing heat. There are different types of reactors like a batch reactor, continuous stir tank reactor, plug flow reactor, सेमी बैच रिएक्टर, कैटलिस्ट रिएक्टर। यानी देखिए, रिएक्टर क्या है, रिएक्टर एक प्रकार का वेसल की तरह ही होता है जिसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसमें कंटिन्यूअस रिएक्शन होता है, बैच रिएक्शन होता है। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक हो सकता है। देखिए, एक्सोथर्मिक का मतलब हुआ कि रिएक्शन होने के बाद वहां से हीट रिलीज होगा, और एंडोथर्मिक का होता है कि रिएक्शन होने के बाद वो हीट एब्जॉर्ब करता है। अगर आपको सीधा सीधा बताएं तो रिएक्टर में कुछ कैटलिस्ट या रिएजेंट कह ले उनको, या फिर इनर्ट मटेरियल्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने में या उसको तेज करने में मददगार होते हैं। यानी रिएक्शन को फास्ट या फिर स्लो, यानी जरूरत के हिसाब से वो रिएक्शन को स्लो या फास्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर रिएक्टर का काम क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को मेंटेन करना, उसे उसके नीड के हिसाब से फास्ट और स्लो करना, ये रिएक्टर का काम होता है। और होता है एकदम वेसल की तरह ही है, दिखेगा आपको वेसल की तरह ही। ओके, नेक्स्ट हमारा जो स्टैटिक इक्विपमेंट आता है वो स्टोरेज टैंक। देखिए, थोड़ा सा डिफिनेशन देखते हैं स्टोरेज टैंक का। स्टोरेज टैंक्स आर कंटेनर्स, ये भी एक तरह का पात्र ही होता है, ध्यान से समझिएगा। स्टोरेज टैंक्स आर containers that hold liquids or gases. It is also known as reservoir. Storage tanks are available in many shapes: vertical and horizontal cylinder, open top and closed top, flat bottom, cone bottom, slope bottom and dish bottom.
यानी स्टोरेज टैंक एक प्रकार का कंटेनर है, पात्र है जिसमें कुछ रखा जाए। इसे रिजर्वायर भी कहा जाता है। अलग अलग शेप में हो सकता है, जैसे कि बताया वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है या फिर सिलिंड्रिकल भी हो सकता है। जैसे आपका अगर क्रूड है, रॉ मटेरियल है, तो उसको कहीं ना कहीं तो हम स्टोर करेंगे आगे प्रोसेसिंग के लिए, तो वो स्टोरेज टैंक में ही क्रूड को स्टोर किया जाता है। तो जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट बनता है, एलपीजी हो गया या फिर डीजल हो गया या पेट्रोल, यानी जो भी प्रोडक्ट हमारा बनता है उसको भी स्टोर करने के लिए क्या होता है, हमारे पास टैंक की जरूरत पड़ती है। स्टोरेज टैंक में हम स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टैटिक इक्विपमेंट है वो है कूलिंग टावर। कूलिंग टावर के बारे में थोड़ा सा देखें तो क्या होता है, डेफिनेशन थोड़ा सा देखिएगा। अ कूलिंग टावर इज अ स्पेशलाइज्ड हीट एक्सचेंजर in which air and water are brought into direct contact with each other in order to reduce the water's temperature। सिंपल भाषा में कहें तो कूलिंग टावर एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर ही है, जिसमें प्लांट का जितना भी वेस्ट वाटर होता है ना, जैसे कंडेंसर से निकलता है, हीट एक्सचेंजर से निकलता है, तो जो भी वेस्ट वाटर निकलता है हमारे स्टैटिक इक्विपमेंट से या फिर रोटरी इक्विपमेंट से, उन सबको एक पाइपलाइन के द्वारा कूलिंग टावर में लाया जाता है, जहां पे कूलिंग टावर के टॉप से नोजल के द्वारा स्प्रे किया जाता है, नीचे गिराया जाता है। जिससे होता क्या है कि पानी हवा के संपर्क में आता है और पानी का कुछ भाग इवापोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे पानी ठंडा हो जाता है। और पानी को ठंडा होने के बाद दोबारा से उसे प्लांट में रीसर्कुलेट किया जाता है, यानी फिर से रिसाइकल होने के बाद पानी को फिर से प्लांट के अंदर भेज दिया जाता है। और फिर से वो क्या होता है कि प्रोसेस होने के बाद फिर से वापस कूलिंग टावर में आता है, कूलिंग टावर से फिर प्लांट में जाता है, तो रिसाइकल करके बार बार यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए कूलिंग टावर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है स्टैटिक इक्विपमेंट, जिसे हम फर्नेस कहेंगे या फिर हीटर भी कहेंगे। इसका डेफिनेशन थोड़ा सा देखते हैं। फर्नेस इज अ पार्ट ऑफ द हीटिंग सिस्टम इन विच द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड ट्रांसफर ऑफ हीट occurs. Furnaces can be fueled by natural gas or oil। यानी फर्नेस या फिर उसे हम हीटर भी कह सकते हैं, एक प्रकार का हीटिंग सिस्टम है जिससे किसी भी हाइड्रोकार्बन को स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हीट किया जाता है आगे की प्रोसेस के लिए। किसी भी हाइड्रोकार्बन को आगे जब प्रोसेस करेंगे तो उसके लिए उसे एक खास टेम्परेचर की जरूरत होती है प्रोसेस होने के लिए, रिएक्शन होने के लिए। तो वो जो खास टेम्परेचर की जरूरत होती है वो टेम्परेचर हम कहां प्रोवाइड करते हैं, हीटर के अंदर। ठीक है, उसे हम मोस्टली फर्नेस को जलाने के लिए मोस्टली नेचुरल गैस या फिर ऑयल का यूज किया जाता है, लेकिन जहां तक हमने देखा है ज्यादातर नेचुरल गैस ही यूज होता है। अच्छा, हीटर के अंदर जाने के लिए क्या होता है, मैनवे होता है। जितने भी आपके स्टैटिक इक्विपमेंट होते हैं उन सब के मेंटेनेंस के लिए अंदर जाने के लिए मैनवे जरूर होता है। इसी तरीके से फर्नेस में भी, हीटर में भी अंदर जाने के लिए मैनवे होता है। अगर आप कहेंगे, आपका कॉमेंट आता है तो हीटर के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो भी हम बनाए। तो अभी तक हमने बात किया, सबसे पहले हमने बात किया था हीट एक्सचेंजर के बारे में, उसके बाद डिस्टिलेशन कॉलम या फिर डिस्टिलेशन टावर कह ले उसके बारे में हमने बात किया, उसके बाद प्रेशर वेसल के बारे में बात किया, उसके बाद रिएक्टर के बारे में बात किया, देन हमने स्टोरेज टैंक के बारे में भी थोड़ा सा जाना, उसके बाद थोड़ा सा कूलिंग टावर के बारे में भी जाना, और अभी फाइनली हम देख रहे थे फर्नेस या फिर हीटर के बारे में। तो चूंकि एक ही वीडियो में सारे इक्विपमेंट के बारे में कवर करना था, इसलिए हमने बेसिक आपको इनका नाम बताया है और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया है, जिससे आपको पता चल सके कि रिफाइनरी में क्या क्या स्टैटिक इक्विपमेंट होते हैं, और इससे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा भी लग गया होगा मेरे हिसाब से। और अगर आपको इन सब के बारे में अगर डिटेल में जानना है कि कौन सा इक्विपमेंट कैसे काम करता है, क्या क्या होता है, तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि किस इक्विपमेंट के बारे में आप जानना चाहते हैं। चलिए, जाने से पहले मैं आप लोगों से आज मैं एक अपील करना चाहूंगा। आप लोगों से एक विनती है कि इस वीडियो को ना आप तक पहुंचाने में काफी समय और मेहनत लग जाता है दोस्तों, तो प्लीज आप लोग इस मेहनत को बेकार न जाने दें, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर करें। बस अपने भाई के लिए इतना जरूर कर दें, ताकि आपके लिए और भी बहुत सारी वीडियोस मैं लाता रहूं। और जाते जाते अगर आप हमारे नए मेहमान हैं, यानी पहली बार चैनल पर आए हैं, तो जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे इसी प्रकार की आने वाली और सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।